चलिए, आज मैं आपको 36 इंच प्लाजो, जो हिप वाला प्लाजो है, उसकी कटिंग बताने वाली हूँ। तो 36 इंच जो प्लाजो है उसकी आपने कितनी कितनी मेजरमेंट रखनी है। अगर आपकी जो हिप है वो 36 इंच है तो ये वाला जो प्लाजो है वो आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले हमारा जो हिप का मेजरमेंट है वो कितना है, 36 इंच। ठीक है, 36 इंच है। अब 36 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 36 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 4 1 जा 4, 9 4 जा 36। तो यहां पे क्या आ गया, 9। ठीक है, एक आपका ये मेजरमेंट निकल गया 9 इंच। अब इसमें आपने क्या करना है, +1 ये आपने पहले मेजरमेंट ले लेना है। 9 + 1 ये आपका आ गया हिप का मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं अभी हमारी जो मार्किंग है उसको। सबसे पहले आपने अपनी हिप को मेजर करना है, उसके बाद उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो जितना आ जाएगा उसको यहां लिख लेना है, +1 +1। तो 9 + 1 = 10। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट हम करते हैं मार्किंग। अब मान लो हमारे पास ये कपड़ा है और ये लेंथ वाइज इस तरह से जैसे हमको कपड़ा मिलता है और इस तरह से ये हमने डबल किया हुआ है। ठीक है, इसको हमने डबल किया हुआ है, जैसे इस तरह से हम कपड़े को डबल करते हैं ना, इस तरह से। लेकिन उसमें ये इसकी मार्किंग जो है कम हो जाएगी, इसलिए मैं इसको आपको सीधे पेज पे बता रही हूँ। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये कपड़ा डबल में होना चाहिए। लेंथ इधर से आएगी, इधर से लंबा इधर से निकलेगा। ठीक है, चौड़ाई में कपड़ा ऐसे होगा जिसको आपने डबल फोल्ड करना है। मतलब इधर से जो क्लोज साइड आएगी यहीं से इसको उठा के आपने दूसरी साइड पे फोल्ड कर देना है, इस तरह से। जैसे देखिए ये मैं उठा रही हूँ ना, इधर से ये कोना उठा के इसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ ना, बस इस तरह से ही कपड़े को फोल्ड करके फिर मेजरमेंट लेने हैं। अब मैं यहाँ पे इस तरह से ओपन में ही लूंगी क्योंकि कपड़ा जो है ये कागज जो है थोड़ा कम पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेजरमेंट स्टार्ट करना है हमने यहाँ से। आगे वाला पल्ला जो प्लाजो का है वो अलग कटेगा और जो पीछे वाला पल्ला प्लाजो का है वो बाद में कटेगा। ठीक है, अभी हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लेते हैं हिप का। तो हिप का मेजरमेंट हमने कितना ले लिया है, 9 + 1 = 10। तो यहाँ पे देखिए मैं इधर से mm के हिसाब से ये मेजरमेंट लूंगी। ये जो mm वाली लाइन होती है ना इंची टेप पे, मैं इधर से इसका मेजरमेंट लूंगी। नॉर्मल जो लिया जाता है वो इंच यहां से लिया जाता है, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा जो नॉर्मल मेजरमेंट होता है, जो हम इस तरफ पे ये जो एक cm वाला होगा ना, इधर देखिए ये cm वाला, इधर से ये मेजरमेंट मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए दूंगी। जो ये दूर दूर वाला होगा, इधर से जो मेजरमेंट लिया जाता है ये होता है हमारी कटिंग का, जो हम कपड़े के ऊपर कटिंग करते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट आए आप पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहां पे रख देंगे। तो 9 हमारा कहां पे आ रहा है, यहां पे 9 आ रहा है। ठीक है, ये देखिए यहां पे ये 9 आ रहा है। 9 में हमने 1 प्लस किया 10, तो हम यहां पे 10 पे मेजरमेंट ले रहे हैं। 10 इंच पे हम मेजरमेंट लेंगे पहला, ये आ गया 10। ठीक है, उसके बाद अब हमने लेना है यहां से आसन का मेजरमेंट। तो आसन भी हमारा सेम रहेगा जितना हमारा यहां से ये हिप आया है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको यहां बता देती हूं, और वो चीज ये है कि जैसे अगर आपने मान लो यहां से कपड़ा आपके पास बहुत है तो आपने फोल्ड करने के लिए कपड़ा ऊपर से रखना है, तो आप 2 इंच कपड़ा जो है यहां से ही ऊपर छोड़ दीजिए। बट अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप एक्स्ट्रा पट्टी यहाँ पे 2 इंच की लगा सकते हैं। जब आप स्टिचिंग करेंगे उस टाइम पे 2 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी ऊपर लगा के उसको अंदर की ओर फोल्ड कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा है तो यहां से 2-2 इंच आप ऊपर से छोड़ दीजिए। ये देखिए मैं यहाँ पे 2-2 इंच जो है इसको छोड़ दूंगी। पूरा हम यहाँ पे 2-2 इंच का इसको छोड़ देंगे। तो ये 2-2 इंच मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हमारा पहला मेजरमेंट हिप का आया। चलिए ये 2-2 इंच मैंने अब छोड़ दिया है तो यहाँ पे मेजरमेंट लगा देंगे। 10 इंच पे पहला हिप का मेजरमेंट हमारा आया, ये 10 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ये वाला मेजरमेंट ले लेना है और ऊपर 2 इंच आपने जो कपड़ा है उसको छोड़ देना है अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा है। अगर कम है तो इसको यहां से आप एक्स्ट्रा जो कपड़ा है 1.5 इंच का उसको अटैच करके अंदर की ओर मोड़ लीजिए। अब आसन की मार्किंग करेंगे। यहां से नीचे आसन भी उतना ही आएगा जितनी हमारी हिप है। तो 10 पे हमने हिप ली है, 10 पे ही हम आसन लेंगे।
ठीक है। अब यहां से यहां पे देखिए 10 इंच है, हाँ है। मिला देंगे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह से। अब उसके बाद देखिए यहां पे ये कितना है, 10 इंच, 10 इंच है। 10 इंच पे अब हमने यहां से आगे 2 इंच और लेना है। ठीक है, कितना लेना है, 2 इंच और। तो यहां से देखिए ये 2 इंच मैंने बढ़ा दिया, ये देखिए 2 इंच मैंने बढ़ा दिया। अब जब भी आप आसन से नीचे का पोर्शन निकालोगे उसमें आपने 10 + 2 मतलब जितनी भी आपकी फिटिंग आ रही है हिप की उसमें आपने 2 प्लस करना है, तो आ जाएगा 12। तो यहां पे आप कितनी ले रहे हो, 12 इंच। तो इसको हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिया आगे। अब यहां से हमने एक गोलाई देनी है, पर गोलाई आपने कैसी देनी है, बिल्कुल हल्की सी। अगर ज्यादा डीप कर दोगे तो प्लाजो ऊपर पक्का खींचेगा। तो यहां से हम हल्की सी गोलाई देंगे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल ऐसे तिरछी तिरछी सी यहां से बाहर ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने गोलाई दे दी। अब यहां से लेके यहां तक आपका कितना आ रहा है, देखिए 12 इंच। 12 का आधा कितना होता है, 6 इंच। 6 + 6 कितना हुआ, 12। तो 12 का आधा कितना हुआ, 6। 6 पे हम यहां मार्क कर देंगे। ठीक है, हमने ये जो एरिया होता है इसका आधा पोर्शन निकाल लेना है। तो ये 6 मैंने निकाल दिया। अब यहां से आप लेंथ कितनी ले रहे हो, जैसे मान लो 34, 35, जितनी भी जो हमारी लेंथ आती है हम उतनी लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं मतलब लेंथ आपकी जितनी भी आती है यहां से आपने मेजर करना है, ये 2 इंच छोड़ देना है। ठीक है, ये 2 इंच फोल्ड करने के लिए है। जो परफेक्ट आपकी लेंथ है वो आपने यहां से स्टार्ट करनी है और नीचे जितनी भी आएगी वहां तक लेनी है। तो मैं यहाँ पे जितना ये है पेज मैं उतनी लूंगी, 28 है तो मैं 28 के हिसाब से यहाँ पे ले रही हूँ। जैसे आपकी 34 है, 35 है, आप उसी हिसाब से कपड़े की और लंबाई ले लीजिए और वहां पे मार्क करिए। जैसे 34 है, नॉर्मल 34 या 35, 33 यही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना कपड़ा मतलब एक्स्ट्रा और रखिए और यहाँ मार्क करिए। ठीक है, लेंथ ले ली हमने, यहां से हमने आधा निकाल दिया, ये जगह से हमने आधा निकाल दिया। आसन का जो नीचे का पोर्शन होता है वहां से हमने आधा निकाल दिया। अब सीधे नीचे चले जाइए, जैसे यहां से यहां कितना है, 6 है ना, ये देखिए 6। तो हमने इधर भी 6 मार्क करना है, नीचे भी बिल्कुल सेम 6 मार्क कर दिया। ठीक है, ये 6 मार्क कर दिया। अब ये हमारा जो आ गया, ये आ गया सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, यही प्लाजो को बिल्कुल सीधा रखता है। अब क्या करेंगे हम, यहां से अब अपने जो मोहरी है वो कितनी रखनी है वो आप डिसाइड करिए। जैसे 3 भी रखते हैं, 4 भी रखते हैं, 2.5 भी रखते हैं, जो ज़्यादा टाइट लगाते हैं 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, जो और ढीला रखना चाहते हैं वो थोड़ा और लूज रखते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा फिटिंग वाले प्लाजो का बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए दोनों साइडों पे हम 3-3 इंच रख देंगे। ये देखिए 3 है ना। अब इस पॉइंट से इधर जितना लोगे उतना ही इधर लेना है, दोनों साइडों पे बराबर होना चाहिए, एक साइड पे भी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ये वाला पॉइंट हमने निशान लगाया है, यहां से 3 हम इधर लेंगे और यहीं से 3 हम इधर लेंगे। ये देखिए ये दोनों बराबर आ गए, 3 इधर 3 इधर। बस सेंटर पॉइंट पहले निकाल लेना है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेंटर पॉइंट है। आप देखिए जितना हमारा यहां से लेके यहां तक आता है उतना ही यहां से लेके यहां तक भी हम निशान लगाएंगे। तो यहां से लेके यहां तक कितना था, 12 इंच। 10 हमारी हिप थी, सॉरी ये आसन था, जितनी हिप थी उतना ही आसन था। अब उतना ही हमने यहां से यहां भी लगा देना है। ठीक है, अगर आप ये जो मोड़ने वाला कपड़ा है इसको लेके चलेंगे तो यहां तक 12 आएगी, अगर इसको छोड़ के चलेंगे तो यहां तक 10 आएगा। ठीक है, यहां तक। तो इसलिए ये 2 ऊपर छोड़ दोगे तो ये 10 है, अगर ये ऊपर वाला 2 जोड़ के चलोगे साथ में तो ये 12 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये पॉइंट को हमने इसके साथ मिलाना है, ये पॉइंट को हमने इसके साथ मिलाना है। अब मिलाना किस तरह से, देखिए इस तरह से ना हल्की सी गोलाई देते देते इसको सीधे लाके इसके साथ मिला देना है। यहां से भी हल्की सी गोलाई देते देते आएंगे और इसको भी इसके साथ मिला देंगे। अब देखिए यहां से इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा हो गया।
अब यहां से इसको ऊपर लाना है, यहां से हल्की सी गोलाई इस तरह से, हल्की सी, ऐसे कोना नहीं निकला होना चाहिए यहां से, इसको हल्का सा इसके साथ मिला लेना है। अब ये जो हमारा कट गया है, ये फ्रंट वाला जो हमारा प्लाजो का जो फ्रंट पार्ट होता है उसकी मार्किंग हमने कंप्लीट की है। ठीक है, अपनी जो आपकी एग्जैक्ट फिटिंग है उसमें सिर्फ 1 इंच आपने एक्स्ट्रा बढ़ा के जो आगे वाला जो पल्ला होता है उसकी मेजरमेंट लेनी होती है। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट वाले में आपको अच्छे से समझ आ गया कि इसमें मैंने किस तरह से मार्किंग की है और कैसे कटिंग की है। बहुत छोटी सी मार्किंग है, कोई ज्यादा मार्किंग नहीं है, और आप बहुत अच्छा सा प्लाजो घर पे बना सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए बैक वाला कट करते हैं। आप जैसे मान लो ये दूसरा मैंने पेज ले लिया है और ये है बैक पल्ले के लिए, तो इसको भी डबल फोल्ड में ही रखना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इस तरह से डबल फोल्ड करना है कपड़े को और फिर उसके बाद आपने मार्किंग लेनी है। तो मेरा ये डबल फोल्ड थोड़ा कम पड़ रहा है इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। अब हम रख देंगे ये जो हमने कटिंग की है इसको सेम इसी तरह रखेंगे। अब ये वाली जो साइड है, देखिए ये वाली साइड, इसको आपने बिल्कुल बराबर रखना है। वो वाली साइड जो है ना, इसको आपने जो है क्या करना है, बढ़ाना है। अब देखिए किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहां से देखिए ये 2 इंच जो है ना, ये ऊपर की ओर ऊपर की ओर हमको एक्स्ट्रा रखना है 2 इंच। ठीक है, तो नेचुरली ये नीचे का 2 इंच जो है कम हो जाएगा। तो ये आप कपड़े पे कटिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट मैं कागज पे बता रही हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। अब यहां से देखिए ऊपर की ओर 2-2 इंच हम सबसे पहले अलग कर देंगे। ये आ गया हमारा 2 इंच, 2 इंच, 2 इंच, 2 इंच, और यहां पे भी 2 इंच। ठीक है, ये 2-2 इंच जो है हमने इसको पहले ही अलग कर दिया। अब इस 2 इंच से नीचे हम ये मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पीछे वाले पल्ले में सबसे पहले 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ऊपर की ओर ले लेना है। अब देखिए ये जो आसन है, यहां से बिल्कुल यहां से हम इसको तिरछा तिरछा लाएंगे, लेकिन उससे पहले अब हमने क्या करना है, पूरी इस साइड पे हमने पूरा 2-2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है नीचे तक। ये देखिए यहां से 2 इंच, 2 इंच, 2 इंच, 2 इंच, 2 इंच, यहां पे आया। ठीक है, अब यहां पे ये 2 इंच आएगा क्योंकि ये 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था। यहां से आसन के नीचे हम ये 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं ना, तो यहां तक ये आके बराबर इसके मिल गया। अब यहां से इस लाइन को हम आपस में मिला देंगे जो हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा ली है, यहां तक आ गई। अब यहां से भी 2 इंच हमें आगे की ओर बढ़ाना है। ये देखिए 2 इंच यहां से आगे की ओर बढ़ाया और इसको एक इस तरह से हमने बना दिया। जैसे ये आसन है उसी तरह से आगे वाला आसन बन गया। अब यहां से 2-2 इंच बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। 2 इंच, 2 इंच, 2 इंच, 2 इंच, 2-2-2, पूरा लास्ट तक 2-2 इंच बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से इसका जो 2-2 इंच हमने बढ़ाया है इसको भी लास्ट तक हम इसी तरह से मिला देंगे। ये 2-2 इंच हमने बढ़ा दिया। अब यहां से भी हमको गोलाई देनी है, सेम इसी तरह से हल्की हल्की तिरछी तिरछी गोलाई दे देंगे। ये आ गया, यहां पे ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब बाकी का जो है इसको हमने सेम एज इट इज ही मार्क करना है। देखिए किस तरह से यहां से ये पूरा सेम इसी तरह से नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ पे कोई चेंज नहीं लाना है, इस तरफ पे कोई चेंज नहीं आएगा, बराबर इसी तरह आएगा, बट इसी तरफ पे हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। 2-2 इंच बढ़ा दिया। अब देखिए ये जो साइड है ना, ये वाली, यहां से लेके ये वाला पॉइंट, इन दोनों को हमको कैसे मिलाना है, तिरछा, इस तरह से। यहां से कपड़ा बढ़ना नहीं चाहिए। ये देखिए इस साइड से कपड़ा बढ़ना नहीं चाहिए, आसन वाली साइड से हमको 2 इंच कपड़ा बढ़ाना है। ये देखिए यहां से ये इस तरह से तिरछी लाइन आएगी, यहां से लेके इस तरफ पे लाके। ठीक है, अब इसको हम मिला देंगे नीचे इसके साथ। यहां से ये तिरछी लाइन लानी है आपने। ठीक है, चलिए कटिंग करते हैं इसकी। और कुछ भी नहीं करना है, बस 2-2 इंच हमने इस तरफ पे बढ़ा देना है। कटिंग कर लेते हैं, हटा देते हैं इसको और कटिंग कर लेते हैं। अब ये आ गया हमारा बैक पल्ला। आप देख रहे हैं आसन से 2 इंच एक्स्ट्रा बड़ा है, इस साइड से भी ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा बड़ा है, इधर से पूरा बराबर है। लाते हैं फ्रंट पल्ला और रखते हैं इसके ऊपर। ये देखिए,
ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो 2 इंच मैंने ऊपर की ओर बढ़ाया था ना, इसलिए ये 2 इंच यहाँ से कम हो गया है। बट जब आप कपड़े पे मेजरमेंट लेंगे तो आप तो बराबर ही लेंगे, तो इसीलिए ये 2 इंच आपने ऊपर की ओर बैक पल्ले में बढ़ाना है। 2-2 इंच पूरा इस साइड से ये बढ़ेगा, ये देखिए पूरा 2-2 इंच यहाँ से बढ़ा हुआ है, और इधर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी ये कपड़ा आपने बराबर लेना है। अब यहाँ नीचे की ओर, ये देखिए नीचे की ओर, जिन लोगों को ज्यादा फोल्ड करने के लिए चाहिए, जैसे मतलब कई लोगों को ज्यादा फोल्ड अच्छा लगता है, कई लोगों को कम फोल्ड अच्छा लगता है, तो अगर ज्यादा फोल्ड चाहिए तो यहाँ पे आप 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख लीजिए, उसको अंदर की ओर फोल्ड कर लीजिए। अगर यहाँ पे आपको कम चाहिए तो आप 1.5 इंच रख लीजिए, उसको अंदर की ओर फोल्ड कर लीजिए। जितना भी आपको यहाँ पे फोल्ड करना है उसी हिसाब से आप ये जगह पे कपड़ा एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि लेंथ इसमें उतनी है नहीं कि मैं आपको ये पूरा बता सकूं कितनी लेंथ आ रही है। सो लेंथ आपने अपने अकॉर्डिंग लेनी है, अपना पूरा मेजरमेंट लेना है, कितनी लेंथ है आपकी, बस उसी में आपने यहाँ पे उतना एक्स्ट्रा रखना है जितना आपने फोल्ड करना है। अगर ज्यादा फोल्ड करना है 3 इंच तक रख लीजिए, छोटा फोल्ड करना है 1.5 इंच तक रख लीजिए एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से, ठीक है। कपड़ा एक्स्ट्रा पूरा रख के तभी मार्किंग करेंगे। तो ऊपर की ओर आपने आगे वाला तो जो 2 इंच रखा है, पीछे वाले में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ये वाला। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो। वीडियो अच्छा समझ आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।